तो हेलो मेरी फैमिली, उम्मीद करता हूँ सारे अच्छे होंगे, एडमिशन वगैरह ले लिए होंगे। ये वीडियो है फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए जो 12th पास आउट करके अपने गांव, अपने कस्बे, अपने शहर को छोड़ के एक नए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, वो गवर्नमेंट है, एफिलेटेड है, प्राइवेट है, वो बाद में बात करेंगे, एक नई जगह, एक नए शहर में, एक नई डिग्री, एक नई पढ़ाई, ठीक है, यूजी के लिए, ग्रेजुएशन के लिए, बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स 4 साल की जो प्रोफेशनल डिग्री है, एडमिशन लेके आए होंगे। तो जो फ्रेशर्स हैं उनको कुछ चीज़ें मैं वैसे बताते देते हैं कॉलेज वाले, फिर भी मैं बता देता हूँ जो अपनी फैमिली के मेंबर्स हैं, जो भी बहन भाई छोटे मेरे से जुड़े हुए हैं उनको, एज ए टीचर नहीं एज ए बिग ब्रदर अपन ओपनली बात करने वाले हैं, सारी चीज़ें मैं समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले होता क्या है, जैसे सपोज दैट आप स्टूडेंट, मैं ही हूँ, मैं मेरे खुद पे लेके समझाता हूँ कि मैं हूँ, ठीक है, 12वीं मैंने पास कर ली, मेरे कितने भी परसेंटेज थे, ठीक है, कोई वो नहीं है, अब मेरे 50 थे, 65 थे, 90 थे, मैंने एग्रीकल्चर से की, किसी से भी की, मैंने एडमिशन कहाँ पे ले लिया है, बीएससी एग्रीकल्चर में। सबसे एक मेन चीज़ जो याद रखना, आप जहाँ से गए हो ना, कितने भी बड़ी यूनिवर्सिटी में, कोई सी बड़ी सिटी में, कहाँ पे भी गए हो, बहुत सारे सपने होते हैं जो मीडियम फैमिली के, एग्रीकल्चर में क्या है 99% मीडियम फैमिली वाले बच्चे हैं, फार्मर बैकग्राउंड वाले, ठीक है, विलेज वाले, रूरल एरियाज़ वाले, गांव वाले, ढाणी वाले, कस्बे वाले बच्चे हैं। बहुत सारे सपने होते हैं, मेरे भी थे, जो आप पे टाइम है वो सेम मेरे पे भी गुजरी है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, कि डायरेक्ट यहाँ पे आ गए हम, ठीक है। सारा कुछ जो मैंने फील किया वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये जो बच्चे हैं, ये फर्स्ट टाइम जब बाहर जाते हैं, देखो स्कूल में क्या होता है, सुबह जाते हैं, शाम को घर पे आ जाते हैं, तो घर वालों की एक बंदिश होती है, कंट्रोल होता है, वो ज़रूरी भी ये चीज़ है, मैं मानता हूँ ये ज़रूरी भी है, समाज में अपने को रहना है, अगर सही दिशा में अपने को जाना है तो ये चीज़ें ज़रूरी भी है। और जिनकी ये नहीं होती है ना, ये बंदिशें वगैरह, उनको आप खुद देख लो क्या होता है क्या नहीं होता है, खुद समझदार हो। तो वहाँ पर अपन सारा कुछ अपना कंट्रोल सिस्टम घर में होता है। अब आप बाहर आ गए हो, ठीक है, एग्रीकल्चर में एडमिशन ले लियो, कहीं घर से कोई 50 किलोमीटर है, कोई 70 है, कोई 200 है, कोई 150 है, कोई 250 किलोमीटर है, इससे भी ज़्यादा होंगे। एक बार मेरे को सारे स्टूडेंट खुद की यूनिवर्सिटी का नाम कमेंट्स में ड्रॉप करना कि ये मेरी यूनिवर्सिटी है, यहाँ से मैं कर रहा हूँ और यहाँ का प्रॉपर मैं हूँ, फ्रॉम और माई कॉलेज, ऐसे करके। तो मेरे को भी पता लगे अपनी फैमिली में कहाँ के स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, कहाँ के बहन भाई हैं। तो जो जब आप एक नई जगह जाते हो, आज क्लास नहीं है अपन ऐसे बात कर रहे हैं, जब नई जगह जाते हो आप, तो आपके पास क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, कैसे आपको फेस करना है, क्या चीज़ें सीखनी है। सबसे पहले बात करें, वहाँ पे किसी प्रकार की आपको कोई बंदिश नहीं मिलेगी, जो करना है, कब खाना है, कब उठना है, क्या है। घर वाले क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको पैसे भेज सकते हैं फ़ोन पे, ठीक है, कि मेरे को ये चीज़ चाहिए, मैं वहाँ रहूँगा। कमरा जो आपको लेना है, पीजी रहना है, डिसाइड करना है कहाँ पे रहना है, किस माहौल में रहना है, आपको डिसाइड करना है, आपको रहना है। हर जगह वहाँ पे घर वाले नहीं होंगे, और हर बात छोटी से छोटी घर वालों को बताई भी नहीं जाती। इतनी दूर रहते हैं अपन, क्या बता के मस्त हो जाते हैं, मेरे बुखार हो रहा है मम्मी, ठीक है, इतना कह के अपन तो यार दोस्तों में लग गए, उधर मम्मी को पूरी रात नींद नहीं आती। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैंने ऑब्जर्व की है, सीखी है, हालातों से सीखी है। ये देखो, एक चीज़ सबसे बड़ी जो बात होती है ना, आपने जैसे बीएससी में एडमिशन ले लिया, घर से दूर रहोगे, ठीक है, जितने बच्चे लिए हैं ऐसा तो है नहीं सारे के सारे गवर्नमेंट सर्वेंट बनेंगे, बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे, वो जाएंगे, पर जो घर से बाहर रहने को आ गया, सब कुछ त्याग कर एडमिशन लेना है, इतना मैं कह सकता हूँ कि वो मतलब खुद की लाइफ में कहीं वो नहीं करेगा। अगर वो हर चीज़ से सीखेगा, ढंग से रहेगा, तो वहाँ पे आपको कोई रोक टोक नहीं रहेगी। जो कुछ डिसीजंस लेना है खुद पे सेल्फ कंट्रोल रखिए, इतना ध्यान रखिए कि मैं कहाँ से आया हूँ और क्यों आया हूँ, बस ये चीज़ ध्यान रखना। फर्स्ट डे की बात करते हैं फ्रेशर स्टूडेंट्स की, वो और ये चीज़ें और भी वीडियो डालूंगा मैं इस टॉपिक्स पे, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, सही दिशा पे। तो फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए, जैसे आप फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम में गए हो कॉलेज में, रिपोर्टिंग वगैरह आपने करवा दी होगी, ICR वाले अब करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हर कॉलेज के अलग अलग रूल्स होते हैं। सबसे पहले अगर अपन किसी भी इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, नया माहौल है वहाँ का, तो पहले मैं इंस्टीट्यूट के अंदर की बात करता हूँ, फिर बाहर की बात करेंगे अपन। अंदर की बात में पहली चीज़ आपको आती है रेस्पेक्ट, इसको आप बोलते हो सम्मान, इज्जत। देखो, जितनी आप दोगे ना उतनी ही आपको मिलेगी, उससे डबल ही मिलेगी। अगर आप सोच रहे हो, अगर आप ठीक है आपके घर के कितने बड़े राजकुमार हो, पर दूसरी जगह गए हो ना, तो वहाँ पे नया माहौल है, नए लोग हैं, वहाँ के रूल्स होते हैं, उस हिसाब से आपको रहना पड़ेगा। हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज के अलग रूल्स होते हैं। फिर भी नॉर्मली जो बताऊँ मैं, आपके जो सीनियर्स आपको मिलेंगे एग्रीकल्चर में, बहुत ये सीनियर जूनियर टी है ना, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छे लोग भी मिलेंगे, और बहुत से ऐसे लोग भी मिलेंगे आपको कि कोई दिक्कत हो तेरे भाई को बता देना, पर जब दिक्कत आएगी ना, वो भाई कहीं नहीं दिखेगा। खुद की प्रॉब्लम्स खुद को फेस करना है बहुत सी इन 4 साल में। अभी जो आप एक चीज़ मेरे कहने से करना,
फर्स्ट डे जिस दिन कॉलेज जाओ या फर्स्ट ईयर में जब क्लास ज्वाइन करो, एक फ़ोटो खींच के आप अपने सोशल मीडिया पे अपलोड कर देना, फर्स्ट डे ऑफ माई लाइफ, कॉलेज लाइफ, ठीक है, स्टार्टिंग का। और 4 साल बाद में भी आप एक फ़ोटो अपलोड करना, एक फ़ोटो लेना और उसमें चेंजेस देखना, शक्ल में नहीं, आपके व्यवहार में, आपकी स्किल्स में, आपके रहन सहन में, आपका बोलने का तरीका, लोगों से रिएक्ट करने का तरीका, वो मतलब इन 4 साल में ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ आपको देखने को मिलेगी, बहुत बार अच्छी भी गलत भी, मतलब महफिलों में भी बैठोगे, ज्ञान की जगह भी बैठोगे, वो आप पे आप कौन सी चीज़ लेते हो, पॉजिटिव लेते हो या नेगेटिव लेते हो। पॉजिटिव लेते हो ना, इन हल्का हल्का भी अगर हर चीज़ से आप थोड़ी सी एक पॉजिटिव वे में सीखने की कोशिश करते हो, ऑब्जर्व करते हो ना बाहर रह के, इतना कुछ इंसान सीख जाता है कि मानते हैं एजुकेशन इंपॉर्टेंट है लाइफ में, बट और चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक फ़ोटो आप डालना और फिर एक 4 साल बाद जब पूरी कॉलेज से निकलो ना तब डालना। स्कूल में कुछ नहीं देखा आपने अभी, रियल जो स्ट्रगल जो है आपका, जो ठीक है पैसे भी रहेंगे, कई बार ऐसी मजबूरी आएंगी, आपको रूम्स पे रह रहे हैं, पीजी में रह रहे हैं, रातों रात भागना पड़ रहा है, खाना पड़ रहा है, नहीं मिल रहा है, ऐसे सोना पड़ रहा है, दीवार पट्टी पे सोना पड़ रहा है, बेड नहीं है, पंखा नहीं है, मच्छर खा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें सीखने से मिलेगी, स्ट्रगल है। और एक चीज़ मैं कहता हूँ, जितनी ज़्यादा दिक्कत सा है ना, उन एक 2 ऑप्शन आएंगे आपके पास, एक आएगा हताशा और एक आएगा हौसला। जब भी आप प्रॉब्लम में रहोगे आपको कौन सा चूज़ करना है हमेशा, इससे अच्छा तो यही है। हताशा करोगे डूब जाओगे, नेगेटिविटी में जाओगे, ये करोगे ना चाहे हार जाओगे, पर एक बार के लिए है ना मज़ा आ जाएगा आपको। और हर चीज़ से सीखने की कोशिश करना, और प्रॉब्लम्स उसी के लाइफ में ज़्यादा आती है जो उनको सही से ले सकता है, उसी के लिए आएगी। जो पहले से निष्क्रिय पड़ा है, ठीक है कोई मतलब नहीं है, जाया कॉलेज आ गया, हर चीज़ में एक्टिव रहना, अच्छे से गलत कामों में नहीं रहना है, क्योंकि फिर मैं कह रहा हूँ वहाँ पे कोई बंदिश करने वाला नहीं है, सारा कंट्रोल सेल्फ रखना है खुद के ऊपर। तो ये 4 साल वाली चीज़ आप एक बार नोटिस करना, ठीक है। और बात करें अपन, इनको मैं हटा देता हूँ। तो हताशा और हौसला, इसमें से क्या चूज़ करना, आपको हौसला चूज़ करना है। सेकंड, जो आपके सीनियर्स है, कॉलेज में आप जाओगे, जो भी सीनियर्स हैं आपके सेकंड ईयर के, सेकंड सेमेस्टर के, थर्ड ईयर वगैरह के, हर कॉलेजेस के अलग रूल होते हैं। किन्हीं को अपन बॉस बोलते हैं या सर बोलते हैं, तो ये बोलने में कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। ये जब नेक्स्ट 6 मंथ्स बाद आपके जो जूनियर्स आएंगे वो भी आपको यही बोलेंगे, अगर आप उनसे एक्सेप्ट करते हो सुनना तो आपको बोलना पड़ेगा। और देखो, इज्जत देने से कोई छोटा नहीं हो जाता। तो जो आपके सीनियर्स हैं, ठीक है, जो सुपर सीनियर्स हैं उनको सुपर बॉस बोलते हैं, जो गर्ल्स हैं उनको मिस बॉस बोल देते हैं, ठीक है, सर बोल देते हैं, मैम बोल देते हैं। तो ये एक तो ये होती है रेस्पेक्ट करना सीनियर्स की, जो भी आपके सीनियर्स है। एग्रीकल्चर में है ये बहुत अच्छी चीज़ है, रैगिंग वगैरह बंद है, पर थोड़ा बहुत अगर हो सकता है कि कुछ सीनियर्स होते हैं थोड़ा रोल्ला जमाने के लिए, तो वो आपको कहे सीधा खड़ा हो, ऐसे हो ऐसे हो, तो कोई दिक्कत नहीं, शुरू के होता है थोड़ा सा, पर खुद पे रखना, उन चीज़ों को एब्जॉर्व करना, सीखना, उनसे अच्छी चीज़ें लेना, गलत चीज़ें मत लेना। तो सबसे पहली चीज़ आपको रेस्पेक्ट करनी है। जो भी सीनियर्स हैं उनको ये शब्द आप बोलते हैं कि ठीक है, जा रहे हो, आ रहे हो, मिल गए रास्ते में कहीं पे भी, तो उनको विश करना होता है। जैसे सुबह कॉलेज गए, गुड मॉर्निंग बॉस या गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर। ये ओनली सीनियर्स के लिए नहीं, पूरी कॉलेज स्टाफ के लिए, जो वॉचमैन है वहाँ से लेकर जो डीन सर है ना वहाँ तक, जितने सालीन रहोगे उतने ही फ़ायदे में रहोगे। ऐट के अकड़ से कुछ काम नहीं बनेगा। बाहर रह रहे हो, वहाँ के कुछ आपको कुछ ऐसे अपवाद भी मिलेंगे जो आपको बिना वजह तंग करने की कोशिश करेंगे, सारा कुछ होएगा, पर वहाँ पे अपने को शालीनता से रहना है, ठीक है। नया माहौल है, अच्छे से डलना है। पहली चीज़ हो गई रेस्पेक्ट, ठीक है, जो आपको सारे टीचर्स हो गए, कॉलेज हो गई, सारा कुछ करना है। सेकंड पे बात आती है अपने एंट्रो की। ये मैं ये सब चीज़ें एज ए टीचर नहीं बता रहा, एज ए बिग ब्रदर आपको, ठीक है, मेरे छोटे भाई बहनों, कहीं पे भी आपका एडमिशन हुआ, आप जा रहे हो, रिपोर्टिंग कर ली या अब करोगे, तो वो बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। सेकंड होता है इंट्रो, आपको परिचय देना होता है अपना, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। तो इसमें भी नॉर्मली आपको प्रोफेशनल डिग्री है, अच्छे से कपड़े पहन के जाना है, अच्छे जो कॉलेज की वेशभूषा उसी में जाना है। अपना नाम हिंदी में बता सकते हो, इंग्लिश में कोई बात नहीं, पिताजी का नाम, माता का नाम, 12th कहाँ से की है, कितनी परसेंटेज है, कौन से एग्ज़ाम, जैसे जेट के थ्रू गए हो तो कितनी परसेंटेज थी आपके जेट में, कितने नंबर थे, आपको ये कॉलेज मिली है। और आपको पूछ सकते हैं आपकी हॉबी क्या है, आपको क्या पसंद है, पहले क्या करते हो, कौन सी स्कूल से पास आउट हो, या क्या बनना चाहते हो, ड्रीम क्या है, एग्रीकल्चर क्यों लिया है। ये नॉर्मल चीज़ें हैं, तो इनमें ठीक है शालीनता से पेश आना है, आराम से बताना है। ये चीज़ें ये कोई ज़्यादा हेवी नहीं है, इनको सेल्फ रेस्पेक्ट पे नहीं लेनी है। ये चीज़ें वो आपसे जो पूछ रहे हैं ना, उनके साथ घट चुकी है पहले, उनके सीनियर्स कर चुके हैं, और आपको कल को आपके जूनियर्स आएंगे, आप उनको सिखाओगे ये चीज़ें। तो ये चीज़ है। थर्ड नंबर पे अपन बात करें
जो मेन अपना गए हैं वहाँ पे, वो क्या करने गए हैं? पढ़ने। इस लक्ष्य से मत चूकना, ठीक है। फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम में जितना हो सके उतना पढ़ लेना, जितनी परसेंटेज बना लोगे उतनी रह जाएगी एंड तक। ये चीज़ मैं बार बार बता रहा हूँ। ओजीपी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम में 10 सब्जेक्ट है, सबसे ईजी सब्जेक्ट है। 12th वाले हैं सारे, थ्योरी पेपर है, सारा मैंने पढ़ा रखा है, समझा रखा है, गेस पेपर दे रखा है, सोल्यूशन पेपर, स्टडी मैटर, कंटेंट सारा दिया हुआ है। जितना हो सके उतना खींच लेना इसमें, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। तो हो सके इससे अभाव भी रखना, 65+ ही रखना, क्योंकि बाद में नहीं बढ़ती है। स्टडी आराम से करनी है। और जिस जगह से गए हो ना, मैं एक चीज़ कहूँगा, अब ना तो आपके मम्मी पापा को ये पता कि आपके सब्जेक्ट कितने हैं, ना उनको सब्जेक्ट का कोड पता, ना उनको ये पता कॉलेज में क्लासें हो रही है नहीं हो रही है। एक चीज़ बताऊँ, एग्रीकल्चर है, ऐसा समझ लो दुखों का पहाड़ ही टूटने वाला है 4 साल पर। मजबूत रहना है, सीखना है। जितना संघर्ष होगा ना, उतना अपना जितना स्ट्रगल होगा ना, उतनी तगड़ी सक्सेस मिलेगी, उतना आप उस वातावरण में या आगे फ्यूचर में कब कैपेबल बनोगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना। ना आपके मम्मी पापा को, घर वालों को ये पता कि आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है, कहाँ रह रहे हो, नहीं चलेगा 4 साल में। मैं करके आऊँ 4 साल में, फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम में ज़रूर पापा को पता था कि इस एड्रेस पे रहता है। कमरा उन्होंने भी नहीं देखा था। अब वो मेरे पे मैं क्या करता हूँ नहीं करता हूँ, बाकी 4 साल पूरे हो गए, उनको ये नहीं पता कि मैं कहाँ रहता था। बस काम अपना ये होता है कि ठीक है पापा 4500 रुपये फ़ोन पे कर दो, मन तो हो गया। वो आ जाते हैं, वो आपके ऊपर, आप उनकी बियर पीते हो या किताबें लाते हो। तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। नए नए माहौल में गए हो तो ये नहीं स्टेटस लगा रहे हैं, ठीक है एंजॉय कॉलेज लाइफ, चिल चल रहा है, हुक्का बार वगैरह, उसको चिल नहीं बोलते। वो थोड़े दिन के चिल होते हैं, फिर वो बिना डिग्री घर जाते हैं बच्चे। चिल जरूरी नहीं, उन्हीं चीज़ों में और भी चीज़ें हैं, बहुत इन्जॉय करने की चीज़ें, अच्छी चीज़ें सीखो, घूमने जाओ, जहाँ पे भी लिया है वहाँ के आसपास की जगहों को देखो, घूमो, शालीनता से रहो। हाँ, तो उनको नहीं पता कितने सब्जेक्ट हैं, क्या ओजीपी रहती है, बेक क्या क्या होती है, नहीं होती है, कितने परसेंटेज बनानी है, वो सब आपको पता है। उनका काम था, उन्होंने करवा दिया। तो मैं यही कहूँगा, देखो नया माहौल है, खुद को वहाँ पे सहजता से रखो, शालीनता से रखो। कोई ये जो कहते हैं ना भाई देख लेगा, वो कर लेगा, ये कोई भी मुसीबत में काम में नहीं आएंगे। और जो दुनिया जो आपको दिख रही है ना, वैसी नहीं है रियल में। फैक्ट बात है, मैंने 4 साल में इतना कुछ सीखा है जितना मैं किसी को 50 लाख रुपए दे के सीखने की कोशिश करता तो भी नहीं सीख सकता। हालातों से सीखने का एक अलग तजुर्बा है, ठीक है। गुरुओं से सीखो वो चीज़ सही है, किसी का कहा हुआ सीख रहे हो। एक हालातों से जब सीखोगे ना, ये मैं सिर्फ आपको हिंट्स दे सकता हूँ कि ये प्रॉब्लम्स आएगी, यहाँ पे अपने को थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहना है। तो हालातों से सीखो, बहुत मज़ा आएगा इस सफ़र में। 4 साल में क्या से क्या बन के निकलोगे अगर खुद पे कंट्रोल रखोगे तो। मैं क्या बता रहा था, फिर भूल गया। ओजीपी का ध्यान रखना है, 65% रखनी है और हवाबाजी में नहीं आनी है बिल्कुल भी। ठीक है, कॉलेज लाइफ है, सब करते हैं शुरुआत में, हमने भी की थी, पर एक लिमिट में। शौक सारे करना, आदत मत डालना, एक लिमिट में करना, ठीक है। जितना आपके पीछे सामर्थ्य हो, और जो दिखावे की ज़िंदगी है ना उसमें मत जीना बस। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ, दुनिया देखने की अलग चीज़ है, जो आपको दिख रही है ना वो नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी बहनों, सुन लो, गर्ल्स भी बाहर रहेगी, हिसाब से रहना है, हर किसी पे ट्रस्ट नहीं करना। सब इतना जानते हैं, घर से छोड़ के जा रही है। ऐसा नहीं कि फर्स्ट में गए हैं, ठीक है फुल हवाबाजी में आ गए, चिल मच रहा है पूरा, गलत है वो। थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि हम, जिस बच्चे को ये पता है ना कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ और कहाँ से आया हूँ और क्या लेके जाना है, वो कभी भी ऐसी हर चीज़ करेगा वो, पर लिमिट से ऊपर कभी नहीं करेगा कि उसके लिए नुकसानदायक, उसकी फैमिली को, आपकी वजह से कहीं पे भी आपके पेरेंट्स को, आपकी फैमिली को, आपके टीचर्स को, आपके सीनियर्स को या आपके किसी भी रिलेटिव को कुछ सुनना पड़े, नीचा देखना पड़े, ऐसा काम कभी मत करना 4 साल में। बाकी ये चीज़ें अभी थोड़ी सी आपको आउट ऑफ सिलेबस लग रही है, बट जैसे ही आप सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम दोगे ना, उस टाइम तक आप खुद को समझ में आ जाएगा, खुद फील करने लग जाओगे। बाकी और कोई दिक्कत हो ऐसी कोई, देखो लगभग राजस्थान की जो कॉलेजेस हैं ना, उनमें सब में अपने एक दो स्टूडेंट्स जानकार हैं, क्योंकि 56,000-57,000 जो स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं इस फैमिली से, फार्मर्स लॉ से, उसमें लगभग 40,000 प्लस सारे BSc वाले हैं। तो कुछ न कोई ऐसी कोई दिक्कत हो सूटेबल जहाँ मैं हेल्प कर सकूँ, तो आप मेरे को नीचे यूनिवर्सिटीज़ का नाम वगैरह से बताना। आपका भाई 24 आवर्स जितना मेरे से हो पाएगा, बन पाएगा, मैं आपके लिए हूँ। तो मैं यही कहूँगा यार, भूलना मत कहाँ से और क्यों आया हूँ। और एक जो आपके जो सपने लेके आए हो ना, उनकी चर्चा है ना हमेशा उसी से करना जिसका ये दिमाग थोड़ा बड़ा हो। ठीक है, आप अभी फर्स्ट ईयर में आए, इतना कुछ ज्ञान नहीं, पर अभी से आपने साइंटिस्ट कुछ सोच रखा है, प्री PG का कुछ सोच रखा है, उन लोगों को बताना। उन लोगों के संगति का असर पड़ता है, रंग नहीं तो वर्ण तो आता है, ये चीज़ मैंने देखी है।
कितना भी मैं बहुत मजबूत बनता हूँ, ठीक है मैं ऐसा हूँ, मैं वो कर लूँ, फिर भी अगर आप उस इंसान के साथ रह रहे हो ना कंटिन्यू 6 महीने 7 महीने 8 महीने, सुबह शाम दोनों टाइम खाना खा रहे हो, जिसमें कुछ ना कुछ रॉन्ग वे में जा रहा है, तो श्योर है 100% आप कितने स्टिक क्यों ना हो लो, कुछ ना कुछ डिफेक्ट आपको पड़ेगा, आपकी लैंग्वेज में पड़ जाएगा, आपको बोलने के तरीके में पड़ जाएगा, आपके व्यवहार में, रहने में, कुछ भी। तो गंदी चीज़ें नहीं लेनी है, अच्छी चीज़ें लेनी है। जहाँ मौका मिले वहाँ से सीखो, हालातों से सीखो, और खुद को एक 4 साल बाद जब निकलो ना, एक ऐसा शख्स निकलना चाहिए कि लगे ढाणी में गांव में वापस जाए तो कि हाँ भाई बंदा है। और पढ़ाई ये सब कुछ नहीं है, और चीज़ें भी हैं, बैठना उठना सीखना बात करना। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक है, आगे हो, बड़े बड़े सपने बनाओ, और उन सपनों की चर्चा उन्हीं से करो जो उतने बड़े सपने देखने की औकात रखता है, छोटे बच्चों से नहीं करनी है। बाकी सभी को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे एंजॉय करना है। कोई दिक्कत हो तो भाई को बताना, क्लासेज वगैरह हो रही है, चेकआउट करते रहना। थैंक यू सो मच।